हेलो बच्चों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रमा मैम क्लासेस में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर रिफ्लेक्शन से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से न्यूमेरिकल्स। ठीक है, और ये न्यूमेरिकल्स किस पे बेस्ड होंगे? कॉनकेव मिरर्स पे। ठीक है, जो कॉनकेव मिरर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं स्पेशली न्यूमेरिकल्स, क्योंकि ये स्कोरिंग आपका सब्जेक्ट है। इसमें आप अगर न्यूमेरिकल्स पढ़ लेते हैं तो आप 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये जो न्यूमेरिकल्स है, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स या यही क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज्यादा है, और ये क्वेश्चंस आपके 4 मार्क्स तक के आ सकते हैं। तो चलिए, मेरे ने यहाँ पे आपके लिए 5 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन किया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजिशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड when an object of size 1 meter is placed at a distance of 15 meter from a concave mirror of focal length 10 मीटर। ओके, तो देखिए आपको क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि आपको साइज, नेचर और पोजीशन निकालनी है इमेज की। जब एक ऑब्जेक्ट है जिसका साइज 1 मीटर है, वो 15 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है कॉन्केव मिरर से, जिसकी फोकल लेंथ है 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको साइज, नेचर एंड पोजीशन कैसे हम निकालें कॉन्केव मिरर के केस में। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि हमको गिवन क्या है। ओके, सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे क्या गिवन है? When an object of size 1 meter means size of the object हमको दिया है, size of the object हमको दिया हुआ है 1 मीटर। ओके, साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम HO से डिनोट करेंगे। यहाँ पे आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि वो साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं। मीन्स दिस इज नॉट U, दिस इज HO। क्लियर? नाउ इज प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 मीटर। ये अब आपका U है। ठीक है, तो आपको U कितना दिया हुआ है? 15 मीटर, और U हमेशा नेगेटिव होता है। ओके, फोकल लेंथ 10 मीटर दी है, तो F हो जाएगा आपका 10 मीटर। ओके, अब क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली अगर रीड किया जाए तो यहाँ पे हमें कॉन्केव मिरर दिया हुआ है। क्या दिया है? कॉन्केव मिरर। और कॉन्केव मिरर में फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव होती है, इसलिए आप यहाँ पे F इक्वल टू -10 मीटर लिखेंगे। अब हमें क्या क्या निकालना है? ठीक है, हमें टू फाइंड, हमें निकालना है साइज मीन्स HE। ठीक है, नेचर, हमें इमेज का नेचर चाहिए, और पोजीशन मीन्स वो कहाँ पे बनेगी, दैट इज V। ठीक है, ये 3 चीजें हमें निकालनी है। तो HE और V निकालने के लिए हमें यहाँ पे U और F दिया है, तो हम V निकाल सकते हैं मिरर फॉर्मूला से। तो देखिए, मैंने ये जैसे कि हमेशा कहा है कि हमको क्या गिवन है और क्या निकालना है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। तो यहाँ पे हमको HE निकालना है, HO दिया है। ठीक है, HE HO के साथ मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HE अपॉन HO। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या HO है और ये दोनों नहीं है, इसलिए ये फॉर्मूला हम अभी नहीं लगा सकते। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे V हमको निकालना है, U और F है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला से V निकाल लेंगे। ओके, सो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। हमें F कितना दिया हुआ है? 1/-10। V हमें निकालना है, और U हमें दिया -1/15। अब ये 15 यहाँ आ जाएगा, तो ये जाएगा -1/10 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/V। ओके, अब यहाँ पे 10 और 15 का हम एलसीएम लेते हैं। ठीक है, एलसीएम आपका आएगा 30, तो ये हो जाएगा आपका -3 प्लस 2/30 इज इक्वल टू 1/V। -1/30 इज इक्वल टू 1/V। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? -30। V कितना आया? -30 मीटर। ओके, तो V हमें कितना मिल गया? -30 मीटर। अब देखिए यहाँ पे माइनस है,
v में क्या है, माइनस है। इसका मतलब क्या है कि इमेज जो है आपकी मिरर के सामने बन रही है। ठीक है, इमेज कहाँ बन रही है, सामने। तो ये तो आपकी पोजीशन आ गई, बट अभी इससे हम क्लियर उसका नेचर नहीं बता सकते हैं। ठीक है, हाँ, अगर यहाँ पे हमें HO नहीं दिया होता तो हम डायरेक्ट इसके बेसिस पे नेचर लिख सकते थे। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि HE निकालना है, और HE का फॉर्मूला सिर्फ मैग्निफिकेशन के साथ होता है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले मैग्निफिकेशन निकालेंगे। तो मैग्निफिकेशन का हम दूसरा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, -v/u। ओके, सो m इज इक्वल टू v, कहाँ कितना है यहाँ पे, -30, और u कितना है, -15। सो m आपका आ जाएगा -2। m कितना आ गया, -2। ओके, अब देखिए मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव में आया है, तो यहां से भी हमको क्लियर होता है कि इमेज जो है इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। अब हम निकालते हैं m इज इक्वल टू होता है HE/HO। सो -2 इज इक्वल टू HE/1। सो -2 मीटर इज इक्वल टू HE। ठीक है, हाइट ऑफ द इमेज क्या हो गई, या साइज हम कह सकते हैं, -2 मीटर। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू -2 मीटर। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि -2 है, ठीक है, -2 है, साइज ऑफ द इमेज क्या है, -2। तो यहाँ से हमको ये क्लियर होता है कि जो नेचर होगा इमेज का वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इमेज जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है। ठीक है, साइन कार्टेशियन के अकॉर्डिंग जब इमेज यहाँ बनती है तब वो नेगेटिव में आता है, उसका साइज जो होता है वो नेगेटिव में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज जब एक तो मिरर के सामने है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रही है, इसलिए वो रियल एंड इन्वर्टेड होगी, डैम श्योर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 4 मार्क्स तक में आ सकता है, 3 to 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। If an object of 10 centimeter height is placed at a distance of 36 centimeter from a concave mirror of focal length 12 centimeter, find the position, nature and height of the image. सेम क्वेश्चन है, सिर्फ इसमें क्या है कि आपके जो वैल्यूज है वो चेंज है। ठीक है, तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या दिया हुआ है, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 सेंटीमीटर हाइट, मीन्स हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट हमको दी हुई है। HO is equal to 10 centimeter is placed at a distance of 36 meter, means आपको U दिया हुआ है -36 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है ना, इसलिए हम U -36 लेंगे। और दूसरी बात कि U हमेशा नेगेटिव ही होता है। F दिया हुआ है आपको 12 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर में F होता है नेगेटिव, इसलिए हम लिखेंगे -12 सेंटीमीटर। अब आपको क्या क्या निकालना है, पोजीशन, नेचर एंड हाइट ऑफ द इमेज। तो सबसे पहले पोजीशन निकालने के लिए हमें V निकालना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला हम यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। F कितना है, 1/-12 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/36। ओके, अब यहाँ पे ये 36 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये होगा -1/12 प्लस 1/36 इज इक्वल टू 1/v। हम 12 एंड 36 का एलसीएम लेते हैं। ओके, तो एलसीएम हमको यहाँ पे मिला है 36। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर हम एलसीएम लेंगे तो 12 को 36 करने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसलिए -3 प्लस 1/36 इज इक्वल टू 1/v माइनस 2/36 इज इक्वल टू 1/v
-1/18 इज इक्वल टू 1/v। तो हमारे पास v की वैल्यू आ गई -18 सेंटीमीटर। ठीक है, v हमारे पास कितना आ गया, -18 सेंटीमीटर। तो इस वैल्यू से भी हम कह सकते हैं कि नेचर ऑफ द इमेज जो होगा वो होगा रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि आपकी इमेज जो है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही है। ओके, अब हमें क्या निकालना है, नेचर हो गया, पोजीशन हो गई, हाइट ऑफ द इमेज निकालना। हाइट ऑफ द इमेज निकालने के लिए हमें मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है HE/HO। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है -V/U। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारे पास M और HE नहीं है। जब दो अननोन हैं तो हम उसको नहीं यूज कर सकते, तो इसको यूज करते हुए हम लिखेंगे, हमने V अभी निकाला है -18 और U हमको दिया हुआ था -36। तो M की वैल्यू क्या आएगी, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2। M इज इक्वल टू -0.5। ठीक है, अब M अगर -0.5 आ गया तो अब हम HE निकाल सकते हैं। ठीक है, M इक्वल टू HE/HO, -0.5 इज इक्वल टू HE/HO कितना दिया हुआ था, 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ये हो जाएगा -0.5 इंटू 10 इज इक्वल टू HE। तो ये कितना आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू HE। ओके, तो हाइट ऑफ द इमेज आपकी नेगेटिव में आई है, इसलिए हम अब यहाँ से बिल्कुल श्योर होके लिख सकते हैं नेचर, कि नेचर ऑफ द इमेज होगा रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, तो क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम था क्वेश्चन नंबर 1 जैसा, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ कन्वर्जिंग मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर placed 20 centimeter away from the mirror. Calculate the image distance. What is the focal length of the mirror? कन्वर्जिंग मिरर की बात हो रही है, मतलब कॉनकेव मिरर। तो आपको कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, ये पता होना चाहिए। फॉर्म्स अ रियल इमेज ऑफ हाइट, इमेज की हाइट क्या है, 4 सेंटीमीटर, और इमेज क्या है, रियल। तो यहां से भी आप समझिए कि हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं। ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, 1 सेंटीमीटर, और कितनी दूर पे रखा गया है, 20 सेंटीमीटर। मीन्स आपका HE 4 सेंटीमीटर है, HO 1 सेंटीमीटर है, U आपका -20 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे जो ये HE है, इसको आपको HE ये है, इसको आपको नेगेटिव या पॉजिटिव लेना है। ये किस पे डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कैसी है, रियल है। ठीक है, इमेज जब रियल होती है तो वो इन्वर्टेड भी होती है, और इन्वर्टेड अगर होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। उस केस में हम हाइट लेते हैं नेगेटिव ऑफ द इमेज, इमेज की हाइट। ओके, आपको क्या कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ। ठीक है, तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ पे आपको जो हाइट ऑफ द इमेज दी है, ठीक है, वो रियल दी है, इमेज क्या दी है, रियल। तो आपको यहाँ पे हाइट ऑफ द इमेज नेगेटिव में लेना होगा, क्योंकि जो रियल होती है वो इन्वर्टेड भी होती है, और जब इन्वर्टेड होती है तो वो क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। ठीक है, और ऑब्जेक्ट हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा जाता है, इसलिए ऑब्जेक्ट की हाइट पॉजिटिव ली जाती है। क्योंकि ये कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, इसलिए U नेगेटिव होगा, और U वैसे भी हमेशा नेगेटिव ही होता है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना है, इमेज डिस्टेंस। तो हमको यहाँ पे टू फाइंड में हम लिखेंगे V एंड F, दो चीजें हमको निकालनी है। अब देखिए, यहाँ पे हमें U दिया है, लेकिन V और F हमको निकालना है, इसलिए हम मिरर फॉर्मूला अभी तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि दो अननोन है। लेकिन यहाँ पे हमको HE और HO दोनों दिया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो पहले हम मैग्निफिकेशन M निकाल लेते हैं HE/HO से। तो ये हो जाएगा आपका 4/1, तो आपका M आ जाएगा -4। M कितना आ गया,
-4। अब इस m से हम क्या निकालेंगे, v। ठीक है, क्योंकि मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला क्या होता है, -v/u। तो ये क्या हो जाएगा, -v हमारे पास नहीं है, u है -20, माइनस से माइनस कैंसिल, सो -4 इज इक्वल टू v/20, -4 इंटू 20 इज इक्वल टू v, -80 इज इक्वल टू v। तो v की वैल्यू क्या आ गई, -80 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास u भी है, v भी है, तो हम अब मिरर फॉर्मूला यूज करके f निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/f इज इक्वल टू v कितना है, -80 एंड u कितना है, -20। तो ये माइनस यहाँ आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस। अब यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा 80, तो ये हो जाएगा 1/-1/80, -20 को 80 बनाने के लिए हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 4। सो 1/f इज इक्वल टू -5/80, सो 1/f इज इक्वल टू -1/16, सो f इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, -16 सेंटीमीटर। ठीक है, -5/80, सो 1/f, इसको कैंसिल करेंगे, -1/16, दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे, तो f इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ी सी छोटी छोटी बातों पे आपको ध्यान देना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और ये सारे के ही सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। A man holds a spherical shaving mirror of radius of curvature 60 centimeter and focal length 30 centimeter at a distance of 15 centimeter from his nose. Find the position of the image and calculate the magnification. देखिए, इसमें अगर आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 दिया है तो फोकल लेंथ 30 दी हुई है, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकल लेंथ हमेशा आधा होता है, तो अगर आपको ये नहीं भी दिया होता तो कोई बात नहीं थी। अच्छा, कितनी दूरी पे रखा गया है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। अ मैन होल्ड्स अ स्पेरिकल शेविंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर एट ए डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। मीन्स उसने अपने चेहरे से, अपनी नाक से मिरर को 15 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है। तो बात यही हो गई कि मिरर से उसकी नाक 15 सेंटीमीटर की दूरी पे, मीन्स ऑब्जेक्ट कितना हो गया, 15 सेंटीमीटर की दूरी पे। आपको क्या निकालना है, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज, उसके मुंह या उसकी नाक की इमेज कहाँ बन रही है वो निकालना है, और मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना है। तो पहले हम गिवन लिख लेते हैं। सो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम गिवन लिखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ, अ मैन होल्ड्स अ स्पेरिकल शेविंग मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दी है -30 सेंटीमीटर। देखिए, यहाँ पे आपको ये थोड़ा सा समझने की बात है कि शेविंग के लिए कॉनकेव मिरर का यूज किया जाता है, इसलिए हम फोकल लेंथ यहाँ पे -30 लेंगे। ठीक है, आपको बहुत छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना है। हम शेविंग के लिए, हम मीन्स जेंट्स शेविंग के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, हम लोग मेकअप के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे फोकल लेंथ क्या लेंगे, -30। ठीक है, और उसने अपने फेस को या अपनी नाक को कितनी दूरी पे रखा हुआ है, 15 सेंटीमीटर। तो यू हो जाएगा -15 सेंटीमीटर। क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ द इमेज मीन्स यू एंड मैग्निफिकेशन। तो यहाँ पे हमारे पास f है, u है, हम मिरर फॉर्मूला यूज करके v निकाल सकते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो -1/30 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/15। अब ये 15 यहाँ जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो -1/30 प्लस 1/15 इज इक्वल टू 1/v। ओके, और एलसीएम कितना आएगा, 30, तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2/30 इज इक्वल टू 1/v। 1/30 इज इक्वल टू 1/v। 30 सेंटीमीटर इज इक्वल टू v। ठीक है, तो इमेज का डिस्टेंस कितना आ गया, 30 सेंटीमीटर। अब देखिए, इमेज का डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव आया है, मतलब आपकी इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर। कहाँ पे बन रही है, बिहाइंड द मिरर।
अब हम मैग्निफिकेशन निकाल लेते हैं। u और v हमारे पास है, तो मैग्निफिकेशन का हम फॉर्मूला यूज करेंगे v अपॉन यू। m इज इक्वल टू माइनस v कितना है 30 एंड u है माइनस 15, माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू 2, 30 ये 15 बन जाए 15, 15 टू जा 30, तो m कितना आ गया प्लस 2। तो m से भी हमको पता चलता है कि इमेज आपकी बिहाइंड द मिरर बनी है। बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन सिर्फ आपको किस पे ध्यान देना था कि मिरर शेविंग मिरर है, इसलिए ये कॉनकेव मिरर है। एक क्वेश्चन और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, उसको ओके बच्चों, तो अभी हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। अगर आपको इसी पे बेस्ड और न्यूमेरिकल्स चाहिए होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताएं। ओके, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर एंड इट्स इमेज इज 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। फाइंड द फोकल लेंथ एंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। मीन्स ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, एन ऑब्जेक्ट इज 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मीन्स u, हमको u दिया हुआ है -24। ठीक है, u हमेशा माइनस में होता है, और क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है इसलिए आपका जो इमेज है, इमेज अभी हम नहीं कह सकते कि माइनस में होगा कि प्लस में होगा। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज। तो देखिए अब हमको जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या क्या गिवन है। एन ऑब्जेक्ट इज 24 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर, मीन्स हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी हुई है, दैट इज u इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। अब देखिए दूसरी लाइन जहां पे हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ठीक है, या बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, एंड इट्स इमेज इज 16 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। इमेज जो है वो 16 सेंटीमीटर है, कहाँ से, मिरर से। ठीक है, और कॉनकेव मिरर की बात हो रही है, तो कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि इमेज 16 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द, इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि मिरर के सामने है कि पीछे है, सिर्फ क्या लिखा है मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो फर्स्ट केस तो हम यही लेंगे कि v को हम -16 सेंटीमीटर लेंगे, फर्स्ट केस तो हम यही लेंगे। ठीक है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि अगर इससे आंसर नहीं आएगा तो हमको पता कैसे चलेगा कि हमको अब पॉजिटिव लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। तो फिलहाल हम ले लेते हैं v इज इक्वल टू -16 सेंटीमीटर। अब उन्होंने हमसे क्या बोला है, फाइंड द फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। हमको क्या क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है f, r एंड n, फोकल लेंथ, रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड मैग्निफिकेशन। तो पहले हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। ठीक है, मिरर फॉर्मूला यूज करके पहले हम फोकल लेंथ फाइंड आउट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। सो 1/f इज इक्वल टू -1/16 माइनस 1/24। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 48। तो यहाँ पे हो जाएगा 16 इंटू 3। ओके, सो -3 and -2/48. So 1/f is equal to -5/48. Okay, so f is equal to -48/5। ये जो माइनस नीचे आएगा बाद में वो ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है न्यूमरेटर में। ठीक है, सो f कितना आ जाएगा, 48 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, सो -9.6 सेंटीमीटर। अब यहां से हमको पता चलेगा कि हमने v इक्वल टू -16 सही लिया था, क्योंकि कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और यहाँ पे हमारा फोकल लेंथ नेगेटिव आया है। अगर ये पॉजिटिव आ जाता तो फिर हम v को पॉजिटिव ले लेते हैं। ठीक है, बट ऐसा होता नहीं, इसलिए v इज इक्वल टू -16 सही है। और उन्होंने बोला भी है कि मिरर से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, अब देखिए अब हम m निकाल सकते हैं, क्योंकि m का फॉर्मूला होता है -v/u। सो m इज इक्वल टू -16/-24। माइनस से माइनस कैंसिल, m इज इक्वल टू -8/12। फिर कटिंग करेंगे तो -4/6। फिर कटिंग करेंगे तो -2/3। और 2 को 3 से जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.6 -6.6।
6। और जब हम 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -0.6। तो हमारा m कितना हो जाएगा -0.6। ओके, ठीक है। अब क्या बचा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन आपको याद होना चाहिए। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन क्या होता है, फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2। ठीक है, फोकल लेंथ क्या होता है, r/2 के बराबर होता है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना आया हमारा 9.6 माइनस 9.6। तो क्या लिखेंगे हम, -9.6 इज इक्वल टू r/2 माइनस 9.6 इंटू 2 इज इक्वल टू r। तो ये कितना हो जाएगा, 6 2 12 को 2 1 2 9 18 18 और +1 19। सो 19.2 माइनस में। ओके, इस तरीके से ये आपके 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। आपको कोई भी डाउट हो बच्चों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके। थैंक यू बच्चों सो मच, बाय बाय।